गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 3 और चैप्टर 3 हमारा क्या था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। तो हमारे पास एक्सरसाइज है फर्स्ट 3.1, बात कर रहे हैं हम एनसीईआरटी की। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, from the pair of a linear equation in the following problems and find their solution graphically। आपको जो फाइंड करना है सॉल्यूशन वो किस मेथड से करना है, ग्राफिकली करना है। तो हमें यहाँ पे ग्राफ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 10th स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took in a mathematics quiz if the number of the girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। तो हमें यहाँ पर बॉयज़ नहीं पता है कि कितने हैं, गर्ल्स नहीं पता है कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट ले लेंगे। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ कितना ले लिया हमने, टेक्स, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स को हम कितना ले लेते हैं, y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है क्या, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 कितने हैं, टोटल 10 स्टूडेंट है, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स टोटल मिलाकर कितने हैं आपके पास, 10 स्टूडेंट है। तो फर्स्ट क्या स्टेटमेंट बन गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास क्या है, 10। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोला हुआ है आपसे, द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स इज y इज 4 मोर देन का मतलब प्लस हो गया, देन द नंबर ऑफ बॉयज क्या है हमारे पास, क्या था हमारा सेकेंड स्टेटमेंट, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ द बॉयज। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट्स निकालेंगे एक्स और वाई के, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो फर्स्ट हम इसके लिए फाइंड करते हैं, ये x हो गया, ये हमारे पास y हो गया। ठीक है, वैल्यूज पुट करते जाते हैं, सॉल्यूशन निकल जाएंगे हमारे पास। अगर हमने यहाँ पे देखिए कैसे करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। लेट हमने क्या करा, x 5 ले लिया, x क्या करा 5 लिया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऑब्वियस बात है 5 आ गई ना 5। ठीक है, दूसरा हमने क्या करा, x प्लस वाई इक्वल टू 10 था, x की वैल्यू हमने कितनी कर दी 4, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो y कितना मिल जाएगा हमें 6, x की वैल्यू क्या पुट करी थी यहाँ पे 5, तो 5 मिला, यहाँ पे कितनी करी 4 पुट करी, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 6 मिल गई। ठीक हो गया। सिमिलरली हम इसके लिए फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे टेबल बना लेते हैं इसके लिए, x और y। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कीजिए, x की वैल्यू कितनी पुट करी 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कीजिए, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, ये आ गई हैं हमारे पास वैल्यूज़। ठीक, अब इसका बनाते हैं हम ग्राफ। क्या बनाते हैं, ग्राफ। तो सभी को पता है हॉरिजेंटल लाइन को हम x एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन हमारी क्या हो जाती है, y एक्सिस होती है। ठीक है, मैक्सिमम y में कितना है 6 है, प्लस ऑफ 6 है, तो इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं जिससे हमारा ग्राफ थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमने पॉइंट्स लिया 1, यहाँ 2, ये 3, ये 4, ये 5, माइनस तो है नहीं वैसे, तो हम लोग -2 -3 तक का ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि सारी वैल्यूज़ हमारे पास कितनी आ गई है, पॉजिटिव आई है। ठीक है, y में मैक्सिमम कितना गया है 6, तो यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये मैक्सिमम 6। अब पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। तो फर्स्ट लाइन के लिए देखिए क्या है, x5 y5, x में 5 ये हो गया और y में 5 ये हो गया, तो ये बनाना पॉइंट x5 और y
ठीक है। सेकंड क्या है, x4 y6, x4 ये है, y6 ये आया, x4 y, तो ये गई हमारे पास लाइन। ये क्या था यहाँ पे, x4 y6, कितना था हमारे पास यहाँ पे पॉइंट, x4 और y में कितना था 6, ठीक है। अब दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं, x पे 0 y पे 4, x में 0 y पे 4, ठीक है। इसको लोकेट करने के लिए हमारे पास पॉइंट देखो, x पे 0 ये हो गया, y पे कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पर हो गया मार्कर, बोल ही दिया। अब हम सेकेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो सेकेंड लाइन में क्या है, पहला x पे 0 और y पे 4, x पे 0 ये आ जाएगा, x पे 0 ये हो गया, y पे 4 यहाँ आ जाएगा, यही पॉइंट आएगा ना, x पे 0 और y पे 4। फिर क्या था, x पे 1 y पे 5, x में 1 y पे 5, x पे 1 ये y पे 5, x में 1 और y पे 5, ठीक है। ये दोनों लाइंस को, जो ये पॉइंट्स हैं सॉरी, इन पॉइंट्स को हम मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ करी। अगर आपको दिखाना है तो इसको ऐसे कर सकते हैं हम, ठीक हो गया। ये हमारी कौन सी थी, ये वाली लाइन, ये लाइन क्या थी हमारी, x प्लस वाई इक्वस टू 10, ये क्या थी, x प्लस वाई इक्वस टू 10 थी ये लाइन, ठीक है। दूसरी लाइन क्या थी हमारे पास, ये दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन क्या थी हमारे पास, y इज इक्वस टू 4 प्लस एक्स, y इज इक्वस टू क्या 4 प्लस एक्स, ठीक है। अब जो हमारे पास पॉइंट्स आएंगे, देखो हमें तो क्या करना था, फाइंड करने थे ना। देखो क्वेश्चन क्या था हमारा, फ्रॉम द पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। इनका जो सॉल्यूशन निकालना था वो हमें कैसा निकालना था, ग्राफिकली। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। किसका हो गया हमारे पास, कि जो हमें एक क्या स्टेटमेंट दिया था कि क्लास 10th का स्टूडेंट है जिसमें टोटल नंबर ऑफ बॉयज़, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने दिए हुए हमारे पास 10 दिए। सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास ये था कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो इज 4 मोर देन द किसका है, नंबर ऑफ बॉयज़ का, ठीक हो गया। देन हमने क्या करे, फर्स्ट वाली इक्वेशन में हमने x की वैल्यूज पुट करी। फर्स्ट वैल्यू हमने यहाँ पे क्या पुट कर रखी है, 5 कर रखी है, तो y हमें कितना मिल गया 5, ये x कॉमा y, ठीक है। सेकंड वैल्यूज हमने यहाँ पे क्या पुट करी, 4, x की वैल्यू 4 पुट करी, तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई है यहाँ पे 6, यही तो हुआ। x की वैल्यू हमने 4 पुट करी, y की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई है 6 मिल गई। सिमिलरली यहाँ पर हमने क्या करा, x की वैल्यू कितनी पुट करी थी 0, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई हमारे पास 4 मिल गई। और सेकंड हमने क्या करा था, x की वैल्यू 1 पुट करने पर हमें y की वैल्यू कितनी मिल गई 5 मिल गई, ठीक हो गया। तो हमने इस तरह से हमने यहाँ पे क्या करा है, ड्रॉ करा है क्या, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो अब हमारे को ये फाइंड करना है कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है हमारे पास, यही तो फाइंड करना है कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं हमारे पास और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, ठीक हो गया। तो गर्ल्स क्या दिख रहा है हमारा, एक्स पे, देखो जहाँ पे दोनों पॉइंट कट करे हैं, ये है ना पॉइंट, जिस पॉइंट पे दोनों कट करेंगे, ये करा तो ये क्या आया 3, और यहाँ पर अगर इसको मैं इंक्रीज कर दूंगी तो ये क्या होगा, यहाँ पे 6 के बाद 7 आएगा। तो क्या हो जाएगा, जिस पॉइंट पे कट करे, ये जो पॉइंट है यही पॉइंट हमारा क्या है, जो ये ए पॉइंट है, ए के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, एक्स पे कितना है 3 और वाई पे कितना आ रहा है 7, एक्स में 3 वाई में 7। एक्स क्या था, नंबर ऑफ बॉयज था, एक्स क्या था, नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए हमारे पास 3, वाई क्या था हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई हमारे पास 7, ठीक हो गया। तो नंबर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, देयरफॉर कितना, गर्ल्स कितनी थी, y इज इक्वल्स टू कितना हो गया 7, ठीक। और जो हमारे पास बॉयज थे वो क्या था हमारे पास x, और कितना हो जाएगा 3, ठीक है।
आई होप सभी को समझ में आया होगा कि ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 5 पेंसिल, कितनी है, 5 पेंसिल है और कितने पेन है हमारे पास, 7 पेन। 5 पेंसिल है और 7 पेन है। जो हम खरीद रहे हैं तो उसकी कॉस्ट टुगेदर जो कॉस्ट मिल रही है वो कितनी मिल रही है हमारे पास, 50 रुपीज़ मिल रही है, ठीक है। वेयर इज जहाँ पे 7 पेन और 7 पेंसिल और 5 पेन टुगेदर खरीदने पे वो हमें कितने मिल रहे हैं, 46 रुपीज़ के मिल रहे हैं। तो फाइंड करनी है द कॉस्ट ऑफ द पेंसिल एंड दैट द कॉस्ट ऑफ द पेन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, क्या है, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas the 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of the pencil and that of 1 pen। ठीक है ना, हमें पेंसिल की कॉस्ट पता है, ठीक है, हमें ये पता है कि दोनों का टोटल इतना है, ठीक हो गया, मतलब इतनी पेन खरीदने पर हमें इतना मिल रहा है, इतनी पेन खरीदने पर हमें इतने मिल रहा है। तो हमें एक एक की नहीं पता है कि एक पेन की कॉस्ट क्या है, एक पेंसिल की कॉस्ट क्या है। तो हम यहाँ पे अगेन क्या कर लेंगे, जब हमें नहीं पता होता है तो हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो लेट क्या, द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक की है, अगर एक का पता चल जाएगा तो हम निकाल सकते हैं मोर का। तो हमने क्या कहा, द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू एक्स। सेकेंड, द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू क्या ले लिया, वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट स्टेप में 5 पेंसिल, ये 1 पेंसिल एक्स है तो 5 पेंसिल कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। एंड 7 पेन, 1 पेन कितनी की है, y की, तो 7 पेन कितनी हो जाएगी, 7y की। टुगेदर का मतलब सम। कॉस्ट कितना आया है इसका, 50 रुपये। कितना कॉस्ट है, 50 रुपये। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोला है, 7 पेंसिल, 1 पेंसिल कॉस्ट इज x, तो 7 पेंसिल कॉस्ट इज 7x एंड 1 पेन कॉस्ट इज द 5, तो 5 कॉस्ट y, तो 5 पेन कॉस्ट इज 5y। टुगेदर दैट मीन्स प्लस इज इक्वल्स टू कितना है, 46 इसका कॉस्ट है, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आप वैल्यूज पुट करते जाइए, फिर क्या मिलता जाएगा हमें, सॉल्यूशन निकलते जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इसके लिए फाइंड करते हैं एक्स वाई, सेकेंड यहाँ पे फाइंड करेंगे क्या, एक्स और वाई। जरूरी नहीं है आप एक्स की वैल्यू रखें, आप वाई की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो फर्स्ट है हमारे पास 5x प्लस 7y है, कितना है हमारे पास, 5x प्लस 7y, ठीक हो गया। और कॉस्ट कितनी है हमारे पास यहाँ पे, 50 रुपये। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे y की, फर्स्ट वाले पे y की वैल्यू 0 पुट कर देती हूँ। y की वैल्यू कितना, 0। तो 5x प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 50। तो ये तो पार्ट 0 हो जाएगा। 5x किसके इक्वल हो जाएगा, 50 के। तो x कितना आ जाएगा यहाँ पर से, 10। x कितना आ गया, 10। कब, जब y कितना पुट करा, 0। तो x कितना मिल गया मुझे यहाँ पे, 10 मिल गया, ठीक हो गया। सेकंड फाइंड करते हैं, फर्स्ट पॉइंट तो निकल गया हमारे पास, अब सेकंड पॉइंट फाइंड करते हैं इसके लिए, ठीक है। अगेन y की वैल्यू में कुछ पुट कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे y पुट कर दिया है 5, कितना, y में कितना पुट कर दे रही हूँ यहाँ पे, 5। तो कितना आ जाएगा, 5x इज इक्वल टू 50, 7 5 जा 35, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे को, 15, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ पे हमें, 3। x की वैल्यू 3, कब, जब y की वैल्यू 5 पुट करी तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई यहाँ पे, 3 मिल गई, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए फाइंड करते हैं, ठीक है। आप कुछ भी पॉइंट्स रख सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या करा, फर्स्ट वैल्यू में यहाँ पर क्या रख देती हूँ, किसी की भी आप वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पे मैंने y की वैल्यू लिख दी 5 ही रख देती हूँ। फर्स्ट मैंने क्या करा, y की वैल्यू कितनी रख दी मैंने, 5। तो 7x प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 46।
तो कितना आएगा 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 25, माइनस कीजिए कितना आ रहा है 7x 1 2, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ पर से 3। कब? जब y की वैल्यू मैंने 5 पुट करी तो x की वैल्यू मुझे कितना मिल गई यहाँ पे 3 मिल गई है। ठीक है, एक माइनस वाली भी पुट कर लेते हैं। चलो y की वैल्यू मैं पुट कर दे रही हूँ माइनस का 2। y की वैल्यू कितना पुट कर दिया -2, तो कितना आ जाएगा 7x प्लस 5 इंटू -2 इज इक्वल्स टू कितना 46। तो 7x इज इक्वल्स टू 46, 5 2 जा 10 -10, इधर आके कितना हो जाएगा +10, तो ये कितना आ गया 56, 7 8 जा 56। क्या है x की वैल्यू y की वैल्यू -2 पुट करने पर x कितना मुझे मिला यहाँ पर 8 मिला। ठीक हो गया। अब अगेन हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के लिए फिर से हमें यहाँ पे एक x एक्सिस खींचनी पड़ेगी और एक क्या y एक्सिस। ठीक है, एक x एक्सिस खींचते हैं और एक y एक्सिस खींचते हैं। ठीक, तो ये हमारा वर्टिकल लाइन थी जो हमारी क्या हो जाएगी, वर्टिकल क्या होती है हमारी y एक्सिस की होती है, हॉरिजेंटल क्या होती है हमारी x एक्सिस की होती है। नाउ पुट करते हैं पॉइंट्स को। ठीक है, पॉइंट्स पुट करने पर ठीक है, देखो x में मैक्सिमम 10 तक का गया है, तो पुट करते हैं 1 2 3 पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ 10, 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे क्या आ गया 10। ठीक हो गया। देन y मैक्सिमम क्या गया है हमारे पास +5, तो 1 2 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया 6। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या गया, -5 गया। -5 कितना गया 2 तक का, तो -2 और हमने -3, इधर भी लिख दिया -1 -2। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि x हमारा नेगेटिव गया ही नहीं। तो फर्स्ट लाइन ड्रॉ करते हैं 5x + 7y के लिए। पॉइंट क्या है x 10 y 0, x पे 10 y 0, तो यही लाइन होगी, तो यहीं पे पॉइंट आ गया x 10 y 0। क्या पॉइंट आया x पे 10 और y पे 0। सेकंड क्या था 3 और 5, x में 3 y पे 5, x पे 3, ये आया, ये पॉइंट आ गया x में 3 और y पे कितना 5, तो ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी ऐसे, ये ऐसे जाएगी, मतलब एक स्ट्रेट लाइन जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये कैसे जा रही है, ये गई। ठीक है, अब सेकेंड ये लाइन क्या थी हमारे पास, इसको आगे इंक्रीज कर देती हूँ, तो ये लाइन क्या थी हमारे पास 5x + 7y इज इक्वल्स टू कितना थी 50। सेकेंड क्या था हमारे पास x पे 3 y पे 5, x पे 3 y पे 5, यहीं पर पॉइंट आ जा रहा है ना, x पे 3 और y पे 5 सेम है, x पे 3 y पे 5। फिर क्या है x पे 8 y पे -2, x में 8 ये हो गया, y पे -2 ये आ गया ना, x पे 8 ये, x में 8 और y पे कितना -2। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ हो गई। इसके लिए क्या थी ये लाइन 7x + 5y इज इक्वल्स टू कितना था 46, यही था ना 7x + 5y इज इक्वल्स टू कितना है 46। अब दोनों लाइन जिस पॉइंट पे कट रही है, दोनों लाइन किस पॉइंट पे कट रही है 3,5, किस पॉइंट पे कट रही है 3,5 पे, यानी कि x3 y क्या हो गया 5, x हमने क्या लिया था पेंसिल, तो 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी थी x थी, विच इज कितना हो जाएगा 3। अब क्या था पेन 1 पेन की कॉस्ट कितनी थी y, यानी कि विच इज कितना आ गया 5 हो गया ना। जिस पॉइंट पे कटेंगे वही हमारे क्या होंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पेंसिल हो जाएगी और कॉस्ट ऑफ पेन, यानी कि जो एक पेंसिल थी वो कितने रुपए की थी
₹3 की थी, और जो एक हमारे पास पेन था वो कितने रुपए का था? ₹5 का था। ठीक है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ को। ठीक, आई होप ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे किसी भी अननोन वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, ऑन कंपेयरिंग टू द रेशियो, यानी कि एल्जेब्रिक क्वेश्चन आ गया अब। ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड जो पढ़ा था, ये ग्राफिकल पढ़ा था, अब हम एल्जेब्रिक की तरफ पढ़े। रेशियोज दिए हमारे पास A1/A2, दूसरा दिया है B1/B2, तीसरा दिया है C1/C2। फाइंड आउट वेदर लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। आपको बताना है कि इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे, या पैरेलल हो रही है, या कोइंसिडेंट है। हमें क्या बताना है? इंटरसेक्ट बतानी है, ठीक है, पैरेलल बतानी है, और कोइंसिडेंट बतानी है। ठीक है, ये हमें क्या बताना है? फाइंड करना है। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे क्या? 5x - 4y + 8 = 0। सेकेंड है 7x + 6y - 9 = 0। सभी को पता है कि हमारे पास जब हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जो जनरल इक्वेशन थी वो किस फॉर्म में थी? a1x + b1y + c1 = 0। सेकेंड था हमारा a2x + b2y + c2 = 0। यही तो फॉर्मेट पढ़ा था हमने। ठीक है, अब इसके लिए फाइंड करते हैं। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? a1/a2, a1/a2, a1/a2 यानी कि 5/7। देन क्या निकालेंगे? b1/b2। इस इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे इसके साथ, तो a1 5 हो गया, a2 कितना हो जाएगा? 7, b1 कितना हो जाएगा? -4, और b2 कितना आ जाएगा? 6। अब यहाँ पे c1 कितना हो गया? 8, और c2 कितना हो जाएगा हमारे पास? -9। ठीक हो गया। तो चेक करते हैं हमारे पास कि क्या a1/a2, b1/b2, c1/c2 इक्वल आ रहे हैं, नॉट इक्वल आ रहे हैं, कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो हमने लिखा है यहाँ पर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है, तो पुट करिए 5/7, ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी कि -2/3। ठीक, तो जब यही इक्वल नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट वाले की तो ज़रूरत ही नहीं है हमारे पास। तो क्या आ रहा है? 5/7 डज नॉट इक्वल टू कितना आ रहा है? -2/3। इसका मतलब क्या हो गया? a1/a2 डज नॉट इक्वल टू हो गए किसके? b1/b2 के। जब a1/a2 नॉट इक्वल होता है किसके? b1/b2 के, तो तब लाइन कैसी होती है आपकी? इंटरसेक्ट लाइन, यानी कि ये क्या कर रही होगी? इंटरसेक्ट कर रही होगी किसी एक पॉइंट पे, जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे? इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। क्या कर रहा होगा? इंटरसेक्ट कर रहा होगा किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा इसका? 9x + 3y + 12 = 0। देन 8x + 6y + 24 = 0। अगेन वही फाइंड करना है। पहले हम a1/a2, a1 बताइए क्या होगा? 9, a2 कितना होगा? 8। देन b1/b2, b1 कितना हो गया यहाँ से? 3, एंड b2 कितना हो जाएगा? 6। देन फाइंड करते हैं c1/c2, c1 कितना हो गया? 12, और c2 कितना आ जाएगा हमारे पास? 24। ठीक है, चेक करते हैं कि ये इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। पहले तो 9/8 किसी से नहीं कैंसिल हो रहा है, ये 3 से 3 1 जा, 3 2 जा, ये भी 3 से हो जा रहा है, 3 4 जा, एंड 3 8 जा, देन 4 2 जा, 8 हो गया। ठीक हो गया। 9/18 था, सॉरी, ये कितना था आपका? 9/18 था, तो ये कितना आ गया? 1/2। सारे 1/2 आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? देखो, a1/a2 = आ रहा है b1/b2 = c1/c2। सबकी वैल्यू देखो, a1/a2 की 1/2,
B1/B2 की 1/2, C1/C2 की कितनी आ रही 1/2, तो सारे इक्वल हो गए। तो दैट मीन्स क्या है, A1/A2 इक्वल है किसके, B1/B2 के, इज इक्वल टू किसके आ रहा है, C1/C2 के। जब सारे पॉइंट इक्वल हो जाते हैं तो वो कैसा बनता है आपका, कोइंसिडेंट। कैसे हो जाते हैं आपके पॉइंट, कोइंसिडेंट पॉइंट। कैसे पॉइंट होते हैं आपके, कोइंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। देन है 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके लिए। तो अगेन हमें क्या करना है, A1/A2 फाइंड करना है। तो A1/A2 यानी कि 6/2, 2 3 जा। देन फाइंड करते हैं B1/B2, तो कितना आ गया, -3/-1, -3 B1 है, माइनस कुछ नहीं है तो इसके आगे 1 हो जाएगा ना, तो -1। ये भी कितना आ रहा है हमारे पास 3। देन बात करते हैं C1/C2, तो 10/9। ठीक है, ये तो कैंसिल नहीं हो रहा। तो यहाँ से देख के हमें क्या मिल रहा है कि A1/A2 इक्वल हो रहा है किसके, B1/B2 के, बट डज नॉट इक्वल्स टू किसके हो रहा है, C1/C2 के। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो A1/A2 की वैल्यू कितनी है 3, B1/B2 की वैल्यू भी कितनी है 3, C1/C2 की वैल्यू भी कितनी है 10/9, तो ये इसके इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पर से क्या कह सकते हैं कि जो A1/A2 है वो इक्वल है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल है किसके, C1/C2 के। दैट मीन्स लाइन्स कैसी हो जाएगी हमारे पास, लाइन्स कैसी हो जाएगी, पैरेलल लाइन्स। लाइन कैसे हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे, पैरेलल लाइन्स। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा कि हम एल्जेब्रिक के थ्रू कैसे फाइंड करते हैं कि जो हमारी लाइन्स हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, या हमारे पास पैरेलल लाइन्स है, या हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है, थर्ड क्वेश्चन भी हमारा एल्जेब्रिक मेथड से ही है, ये हमारा एल्जेब्रिक मेथड चल रहा है ना, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपसे पूछा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2, C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्ट और इनकंसिस्ट। तो आपको मैंने बताया था कि कंसिस्ट क्या होता है और इनकंसिस्ट क्या होता है, बताया था ना, क्या था कंसिस्ट, बताइए कंसिस्ट क्या बताया था आपको, आपको क्या पूछा हुआ है, कंसिस्टेंट पूछा हुआ है, और दूसरा क्या पूछा है आपका, इनकंसिस्टेंट। तो आपको बताना है इनमें से कौन कंसिस्ट है और कौन सा इनकंसिस्ट है। बताइए कंसिस्टेंस क्या होता है, जिसके सॉल्यूशन निकल रहे हैं, जिसके हमें सॉल्यूशन फाइंड हो रहे हैं तो वो कंसिस्ट है, यानी कि यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन फाइंड होगा। यहाँ पे क्या था, नो सॉल्यूशन, जिसके हमारे पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो उसी को तो हम इनकंसिस्ट कह रहे थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, 3x + 2y = 5, और दूसरी इक्वेशन क्या दी है, 2x - 3y = 7। पहले तो इसको हम जनरल फॉर्मेट में लेके आते हैं, लीनियर पेयर जिस फॉर्म में लिखा जाता है। तो जनरल फॉर्मेट में क्या, जो भी कांस्टेंट टर्म है वो आपका किस साइड आएगा, इस साइड पे आ जाएगा। तो 2y - 5 = 0। देन इसे लिख सकती हूँ 2x - 3y - 7 = 0। देन हमें वही फाइंड करना है, पहले A1/A2, B1/B2। ठीक है, तो अगर आप कंपेयर करोगे तो सभी को पता है ये A1x है, ये क्या है B1y है, ये क्या है आपका C1 है, ये क्या है A2x है, ये क्या है आपका B2y, ये क्या हो गया आपका C2। ठीक है, तो A1/A2 फाइंड कीजिए, A1 कितना है 3, A2 कितना मिल रहा 2, B1/B2, B1 बताइए कितना है 2, B2 कितना है -3। ठीक है, C1/C2 भी चेक कर लेते हैं, C1 कितना है हमारे पास -5 और C2 कितना है -7, तो ये तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें A1/A2 कितना है 3/2 और B1/B2 क्या दिख रहा है 2/3, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू हो रहे हैं ना B1/B2 के,
देखिए कैसे हो रहे, 3/2 क्या इक्वल होगा -2/3 के? नहीं हो सकता। तो हमने ऐसी लाइंस को कैसा बताया था, अभी बताया था मैंने आपको, ये जो लाइंस होती है ये कैसी लाइंस होती है हमारी, इंटरसेक्ट होती है, यानी कि इंटरसेक्ट हो रहा है तो कितने सॉल्यूशन निकलते हैं इसके, यूनिक सॉल्यूशन। अगर जब सॉल्यूशन है तो लाइन क्या होगी, अगर सॉल्यूशन है तो लाइन कैसी हो जाएगी, कंसिस्टेंट। तो ये क्या आ गया हमारा, कंसिस्ट आ गया। सॉल्यूशन है चाहे वो यूनिक हो चाहे इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है, तो वो कैसा हो जाएगा आपका, कंसिस्ट। सिमिलरली हम फाइंड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या था 2x - 3y = 8। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, 4x - 6y = तो अगेन पहले हम इसे किस में लेके आएंगे, जनरल फॉर्म में, तो -8 = 0, ये हो जाएगा 4x - 6y - 9 = 0। कंपेयर करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। तो फाइंड कीजिए a1/a2, a1 कितना है हमारे पास 2, a2 कितना है 4, तो ये कैंसिल हो जा रहा है, 1/2 आ गया। नेक्स्ट है b1/b2, b1 कितना है हमारे पास -3, b2 कितना है -6, ये भी कैंसिल हो जा रहा है, 1/2। c1/c2, c1 कितना है -8 और c2 कितना है -9, बट ये कैंसिल आउट नहीं हो रही। तो हमें देखने से क्या मिल रहा है, जो a1/a2 है वो इक्वल आ रहा है किसके, b1/b2 के, बट नॉट इक्वल आ रहा है किसके, c1/c2 के ना। देखिए a1/a2 की वैल्यू कितनी है 1/2, ये कितना आ रहा है 1/2, बट ये किसके इक्वल नहीं आ रहा है 8/9 के। तो इसका मतलब ये लाइंस कैसी हो रही थी, ये लाइंस कैसी हो रही थी बताइए, ये लाइंस क्या बताई थी हमने, ये लाइंस कैसी थी, पैरेलल थी। पैरेलल थी तो सॉल्यूशन भी कितने होते हैं इसके, बताइए। अगर ये पैरेलल लाइंस है तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इन्फिनिटी होंगे या नो सॉल्यूशन होंगे। पैरेलल लाइन के बताइए क्या होते थे सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन के लिए क्या बताया था हमने, सॉल्यूशन कैसा हो रहा था इसका पैरेलल लाइंस के लिए। अरे पैरेलल लाइंस कैसी थी, ऐसी थी ना, तो ये तो कहीं मीट ही नहीं हो रही है ना, पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो सॉल्यूशन कैसे होगा इसके, क्या थे हमारे, नो सॉल्यूशन थे। अब जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो लाइन कैसी हो जा रही है, अगर सॉल्यूशन ही नहीं है तो लाइंस कैसी हो जा रही है हमारे पास, इनकंसिस्टेंट। क्या थी, अगर जब हमारे पास सॉल्यूशन ही नहीं है तो लाइंस कैसी हो जा रही है हमारे पास, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो थर्ड के जितने भी पार्ट हैं वो सब सेम है। आपको फर्स्ट क्या फाइंड करना है, सभी में a1/a2, b1/b2, c1/c2 चेक करना है कि लाइंस आपकी क्या आ रही हैं। आप पहले चेक कीजिए कि लाइंस कैसी बन रही है, पैरेलल बन रही है, इंटरसेक्टिंग बन रही है, या आपकी कोइंसिडेंट बन रही है। ठीक है, तो आपको वहाँ से क्या फाइंड मिलेगा कि सॉल्यूशन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर जब सॉल्यूशन हो जाएंगे तो कंसिस्ट हो जाएगा, अगर नहीं होंगे तो इनकंसिस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। थर्ड क्या है, 3/2x प्लस 5/3y = 7, देन 9x माइनस 10y = कितना गिवन है 40। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 = 0। इसे क्या लिखूंगी मैं, 9x माइनस 10y माइनस का 14 = 0। अगेन कंपेयर कीजिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0। इसे कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। फाइंड करते हैं a1/a2। a1 कितना है 3/2, a2 कितना है 9 × 9 यहीं आएगा ना। ठीक है, तो ये कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9, तो कितना आ गया 1/6। नेक्स्ट चेक करते हैं b1/b2 को। नेक्स्ट किसको चेक कर रहे हैं, b1/b2। b1 कितना है हमारे पास 5/3, b2 कितना है हमारे पास, b2 कितना है इंटू माइनस का 10, तो ये कितना आ जा रहा है, अगेन कितना आ जा रहा है 1/-6, 3 2 जा 6। ठीक है,
C1 अपॉन C2 भी चेक कर लेते हैं। C1 अपॉन C2, तो C1 कितना है -7 और C2 कितना आ रहा -40, यानी कि ये कितना आ गया हमारे पास 1/2 आ रहा है। ठीक है, अब चेक कीजिए, ये 1/6 है, ये -1/6, क्या दोनों इक्वल है? नहीं है ना, प्लस है ये माइनस है, दोनों इक्वल कहाँ है? तो दैट मीन्स क्या हो गया, A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल्स टू किसके आ रहा है? B1 अपॉन B2 के। अभी बताया था ये कौन सी लाइन है, देखिए 1/6 क्या इक्वल हो सकता है -6 के? नहीं हो सकता है ना, अभी बताया था। कैसा सॉल्यूशन होता है ये बताइए, कैसा सॉल्यूशन था? इंटरसेक्ट थी ना लाइन कैसी थी? इंटरसेक्ट, तो किस पॉइंट पर होगा? केवल एक ही पॉइंट पे, यूनिक। सॉल्यूशन आ गया, तो दैट मीन्स क्या हो गया, ये हमारा कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन आ गया है, दैट मीन्स क्या हो जाएगी ये हमारी कंसिस्टेंट। ठीक है, बात करते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन की। क्या था? 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11, माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस का 22। ठीक है, तो पहले इसे जनरल फॉर्म में लेके आएंगे, 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0, और इसको लेके आएंगे तो माइनस का 10x प्लस 6y प्लस 22 इक्वल टू 0, क्योंकि ये -22 है तो इधर आएगा तो कितना आ जाएगा? +22। अगेन कंपेयर कीजिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, देन यहाँ कितना हो जाएगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो a1 अपॉन a2 निकालें, a1 कितना है 5, a2 कितना है -10, तो कितना आ गया -1/2। b1 अपॉन b2, b1 कितना है हमारे पास -3, b2 कितना है 6, तो ये भी कितना आ गया -1/2। देन फाइंड करते हैं c1 अपॉन c2, c1 कितना है -11 और c2 कितना है 22, ये भी कितना आ गया -1/2। तो अब हमें क्या मिल रहा है? सारे इक्वल मिल रहे हैं। देखिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू हो रहा है b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। कितनी है इसकी वैल्यू? -1/2, इसकी भी वैल्यू -1/2, इसकी भी वैल्यू -1/2। तो सारे इक्वल हो रहे हैं ना, तो ये क्या हो रहा था, यानी कि एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ओवरलैप हो रही है। जब ओवरलैप होती है तो कैसी हो जाती है? कोइंसिडेंट हो जाती है। ओवरलैप होगी तो क्या हो जाएगी? कोइंसिडेंट। अब जब कोइंसिडेंट होता है तो होता है क्या हमारे पास? सॉल्यूशन क्या होते हैं? बहुत सारे निकल जाते हैं, यानी कि इन्फिनाइट क्या हो जाएगा? मैनी सॉल्यूशन। जब इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन हो गए, सॉल्यूशन तो है ना, तो लाइन कैसी हो जाएगी हमारी? कंसिस्टेंट। लाइन कैसी हो जाएगी हमारी? कंसिस्टेंट। ठीक हो गया, सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन चल रहा था हमारा। इस थर्ड क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ठीक है, थर्ड का अब हमारा कौन सा है? लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब तक का आप कीजिए कि क्या आता है इसका आंसर। ठीक है, क्या है लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसका। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? 4/3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8, देन कितना है? 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू कितना गिवन है? 12। तो इसको पहले हम जनरल लेके आते हैं, तो कितना आ जाएगा? 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, देन कितना आ जाएगा? 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अगेन ये क्या हो जाएगा? a1x कंपेयर कीजिए, b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, यहाँ भी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो a1 अपॉन x निकाले, a1 अपॉन a2 निकाले, तो a1 कितना हो गया? 4/3, a2 कितना हो गया हमारा? 2, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल, तो कितना आ गया? 2/3। देन फाइंड कीजिए b1 अपॉन b2, b1 कितना है? 2 और b2 कितना है? 3, तो ये भी 2/3 आ रहा है। c1 अपॉन c2 फाइंड कीजिए, c1 कितना है? -8, c2 कितना है? -12, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से जा रहा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो लाइंस कैसे आ रही देखिए, a1 अपॉन a2 इक्वल किसके आ रही है? b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू किसके आ रही है? c1 अपॉन c2।
तो सबके सॉल्यूशन क्या आ रहे हैं? सेम। सॉल्यूशन क्या आ रहे हैं सबके? सेम। जब सॉल्यूशन सबके सेम हो रहे हैं दैट मीन्स एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर क्या हो रही है हमारी? को इंसिडेंट हो रही है। जब लाइन को इंसिडेंट होती है तो सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं हमारे पास? अभी बताया था ना, इससे पहले वाला क्वेश्चन था, कैसे निकलते हैं? इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन निकलने? इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। जब इन्फिनाइट सॉल्यूशन निकलने हैं तो कैसा हो जाएगा हमारा? कंसिस्टेंट होगी ना। हमने क्या कहा था? सॉल्यूशन है तो कंसिस्ट, सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्ट। ठीक है।